अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 TB की हार्ड जो कि इस वक्त डेड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। आज हम सीखेंगे इसके हार्ड को सही करने का तरीका या इसे रिपेयर करने के लिए खोला कैसे जाए। तो आज हम इसको खोलकर आपको मैं दिखाता हूँ इसके पेंच वगैरह कितने हैं, क्या है, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं पेंच, ये सब खोलकर मैंने आज आपको दिखाना है। ये आप देखेंगे एक हार्ड है 1 TB की जो कि आपको मैं खोल कर दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर वाले ये फ्रंट वाले पेंच खोलेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ये वाली टी जो कि T8 है, ये इसका मॉडल है T8। तो हम सबसे पहले इसके ये वाले बड़े पेंच खोलेंगे। ये जो पेंच हैं ये T8 से खोले गए हैं, जबकि जो बाकी के पेंच हैं वो हमें T6 के ज़रिए खोलने पड़ेंगे। जैसे कि ये यहाँ नीचे पेंच लगा हुआ है, ये देखें आप, एक पेंच ये देखें, और तीसरा ये देखें यहाँ पर भी है, और चौथा ये, ठीक है। ये सब पेंच हम खोलते हैं। अब ये हमारा जो प्लेट है इसके ऊपर कवर वो खुल गया है, और अब आपको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर मौजूद क्या है। ये देखें, ये है रिसोर्सेज, ये जो इसे रीड करने के लिए, ये देखें, ये जो चीज़ है इसे रीड करती है। ये हमारी प्लेटें जो कि डाटा जिनमें मौजूद होता है वो ये है। और शाइनिंग देखें आप, माशाल्लाह कितनी शाइनिंग मार रही है। ये इसमें 2 मकनातीस भी लगे हुए हैं जो कि मैं आपको, बहुत ही पावरफुल मकनातीस हैं, जो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये बहुत पावरफुल मकनातीस है, ये देखिए। इसके आगे का प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले इसको अलग करते हैं। ये जो चीज़ है ये आपका रीडर है, रीडर के पॉइंट हैं, ये जो है इसकी स्टिक है। मैं आपको सब कुछ खोल कर दिखाता हूँ। मैं जिस तरीके से खोल रहा हूँ ये डेड हार्ड है जिसको मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। अगर आपकी हार्ड शोर करती है या रीड होकर ख़राब होकर चलती है तो आपने इसे इस तरह बेदर्दी के साथ नहीं खोलना। जैसे मैंने अभी ये रीडर को बड़ी बेदर्दी के साथ इंसर्ट किया है। ये देखें, असल मेन जो मसला आता है वो होता है रीडर का। ये रीडर ज़्यादातर जो है ना ये ख़राब हो जाता है। इसके स्ट्रिप ये देखें आप, ये देख रहे हैं निशान नज़र आ रहा है, ये यहाँ से स्ट्रिप बार बार ये जो ऐसे ऐसे मूविंग करती है रीड करने के लिए, तो ये स्ट्रिप यहाँ से कट जाती है, स्ट्रिप डैमेज हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से ये करते हैं। या ये जो रीड करने वाली जो पिने हैं, नोज़ हैं इनकी, ये बाज़ दफ़ा जो है ना टेढ़ी हो जाती है, ना वॉश करना पड़ता, साफ करना पड़ता है। ये देखिए, ये इसमें कुशन है जो इसकी नमी को जब्त करता है अपने अंदर। देखें, हम इसको अभी कैसे खोल रहे हैं। बहुत डेंजरस पीस है ये। अगर आप लोहे वगैरह से चिपकाना चाहते हैं ना, तो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। बीच में उंगलियां रख कर लोहे को ना लगाइएगा, या आपकी उंगलियों को जख्मी कर सकता है। ये क्लच है इसके, ये जो पेंच है ये भी। इससे पहले मैं आपको ये चलाकर दिखाता हूँ कि ये रीड कैसे कर रही है, कैसे, क्योंकि ये चालू है। मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्टिकर है,
मेन स्टिकर को लगाते हैं इसके ऊपर और यहाँ से पावर को अटैच करते हैं। ये देखिए, बहुत ही स्पीड के साथ चल रही है। ये देखिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा से हमने आपको चलाकर दिखाया। अब हम इसके सारे स्क्रू जो हैं वो खोल देते हैं। जो मेन जो चीज़ इसकी ज़्यादातर ख़राब होती है वो है इसकी स्टिप, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये वाली ये स्टिप इसकी ज़्यादातर ख़राब होती है, या फिर जो इसका कार्ड है वो ख़राब होता है। कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पावर कार्ड जो है, ये देखें शाइनिंग मारती हुई डिस्कें, क्लच, ये जो रिंग है, ये देखें, ये इसकी मोटर है, ये इसके है अंदर का बॉक्स सर्कल। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं इसका जो मेन पावर है। इसके अंदर से ये 4 डिस्कें निकली हैं। जो डाटा मेमोरी होती है वो होती है इन डिस्कों के अंदर, तो इनको डस्ट से, डैमेज, स्क्रैच या इनसे ज़रूर बचाना है आपने। इसी तरह मेन में खुले में या इनको फिंगर टच नहीं करनी, जैसे कि ये निशान जो आ चुके हैं इसके ऊपर, ये सब ना आए, फ्रेश रहे, साफ़ रहे, तो आपकी रीड करने में आसानी रहेगी। और ये देखें, ये तकरीबन साफ़ है, लेकिन इस पर फिर भी कुछ ना कुछ स्क्रैच नज़र आ रहे हैं, तो आपने ये स्क्रैच नहीं आने देने। इससे आपके डाटे में जो है खलल पैदा होगा। ये है इसका मेन पावर कार्ड, जो अब हम खोलने लगे हैं। असल में पावर कार्ड ज़्यादातर नमी ले लेता है, जिसकी वजह से हार्ड जो है वो आपको तंग करती है, ख़राब करती है, आवाज़ करती है, शोर करती है या चलती नहीं है। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है, इसका जो ये वाला कार्ड है इसे खोलना है, और इसके जो पॉइंट हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वो पॉइंट तो कैसे डैमेज हो जाते हैं, क्या होता है, इनको आपने क्या करना है। मेन मसला ज़्यादातर जो है वो यहीं आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे ज़्यादा मसला ये है मोटर का। ये मोटर नहीं चलती तो इसका मसला होता है, यहाँ कार्बन आ जाता है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने कोई ब्लेड वगैरह लेकर इसे साफ़ करना है, स्क्रैच कर लेना है इन पॉइंटों को, तीनों को। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो इस मोटर के पॉइंट हैं, आपने सबसे पहले इन्हें स्क्रैच कर लेना है, तीनों पॉइंटों को। नंबर 2 पर अगर आपकी हार्ड डाटा मसला कर रही है, नहीं उठा रही है, आपकी हार्ड चल रही है, आपको मालूम हो रहा है कि इसमें फ़ैन घूम रहा है, इसकी डिस्कें घूम रही हैं, और फिर रीडिंग ना हो रही हो सिस्टम पर, तो आपने ये वाले जो पॉइंट हैं इनको स्क्रैच कर लेना है। इनको स्क्रैच कर दोबारा इसी तरह लगाकर हार्ड को सिस्टम के साथ अटैच करें, इंशाल्लाह आपकी हार्ड ओके हो जाएगी। ये छोटा सा इसमें मसला होता है, हम लोग इसे उठाते हैं और फेंक देते हैं कि ख़राब हो गई, ये जाकर मार्केट से नहीं ले आते हैं। तो आप घर बैठकर इसे रिपेयर कर सकते हैं। ये जो पॉइंट हैं इसके मोटर वाले और ये जो पॉइंट हैं रीडिंग वाले, ये आपने साफ़ करके अपनी हार्ड पे वापस लगाकर अपनी हार्ड को सिस्टम से अटैच करें और चलाएं, इंशाल्लाह आपकी हार्ड वर्क करेगी। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।